गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 7वीं गणित। तो आपका गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र कैसा रहने वाला है तो यहाँ हम इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर कर ले तथा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरा सवाल है, प्रश्न पत्र है आपके समक्ष। तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से उसके सभी हल। जैसा प्रश्न 1 में दिया हुआ है हमारे पास कि बहुविकल्पी प्रश्न 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या फ्रेंड्स, सबसे बड़ी संख्या जब आती है तो उसमें 9 ही 9 होते हैं। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 घटाने पर कितना घटाना? 1 घटाना। देखिए इस बड़ी संख्या में यदि 1 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 998। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर इस चित्र में छायांकित भाग के समतुल्य भिन्न है। तो छायांकित भाग देखिए यहाँ पर पूरा 1 है, 1 में से आधा छायांकित है तो आधे को लिखते हैं 1/2। फिर एक चौथा, शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर भागफल प्राप्त होगा। ठीक है, शून्य में यदि किसी भी संख्या का हम यदि भाग दे दे तो शून्य ही आता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ठीक है, 3/5, 1/5, 6/5 और 2/5। फ्रेंड्स यहाँ पर सबके जो हर है वो 5 है। तो सबके हर समान रहने पर जिसका अंश छोटा होता है वो संख्या छोटी होती है और जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो सबसे छोटा अंश जो है यहाँ पर 1 है। ऑप्शन नंबर बी सबसे छोटी संख्या है और 6/5 सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है -5 धन -8 बराबर -8 खाली स्थान। देखिए तो यहाँ पर भी आ जाएगा -5। ठीक है, क्योंकि -8 तो ये आ गया, उसके बाद में यहाँ पर -5 बचा तो यहाँ -5 आ जाएगा। इसके बाद 53 -53 धन खाली स्थान बराबर -53, तो यहाँ पे आएगा 0, क्योंकि -53 में यदि 0 जोड़ देते हैं तो -53 ही आएगा। फिर 17 धन खाली स्थान बराबर 0, तो यहाँ पर आएगा -17। ठीक है, धन 17 में यदि -17 जोड़ दे तो उत्तर हो जाएगा 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है 13 धन -12 धन खाली स्थान बराबर 13 धन -12 धन -17, तो यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स -17। ठीक है, तो इस तरीके से ये खाली स्थान आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3, हल कीजिए। अब इनको हल करना है, जोड़ना घटाना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक हमारे पास लिखा है 2 ऋण 3/5। इसको यदि आप हल करेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं, तो बटे में हम लिख देंगे 1 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो उत्तर आएगा, लघुत्तम आएगा 5। देखिए अब यहाँ हम ऐसा तिर्यक गुणा कर देते हैं तो 5 दूनी 10 ऋण 3 का 3 बराबर आ जाएगा 7/5। ठीक है, तो इसका जो हल हो जाएगा ये इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद अब इसका हल देखते हैं दूसरे का। तो यहाँ जब इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, लघुत्तम आप लेंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का गुणा कर देंगे तो 8 का 8। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दीजिए, 1 का गुणा 2 में कर दीजिए, 8 का गुणा 4 में कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 8 चौ 32 धन और 2 1 2, 32 और 2 होगा 34, 34/8। अब यहाँ पर 2 का भाग दे दीजिए तो 17 दूनी 34 और 4 दूनी 8, तो 17/4 इसका उत्तर होगा। तो दूसरा सवाल इस तरीके से हल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए कि 2.5 गुणित 0.3। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका गुणा यदि आप करते हैं तो देखिए 25 का गुणा 3 में कर दीजिए, 25 या 75 होगा। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 2 अंक है, तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, तो 0.75 इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड का यदि हल करते हैं तो 1 का गुणा करेंगे तो उत्तर उतना ही आएगा 51.7। अभी थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाइए। अब देखिए दशमलव यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद दशमलव, कुल मिला के 2, तो 5 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो होगा 5.17। इसके बाद तीसरा सवाल देखते हैं, इसका गुणा करेंगे। यहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए आप दशमलव भूल जाइए, तो 2 का गुणा इसमें कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 8 16 की 6 हासिल का 1।
फिर 2 छक 12, 12 और 1 13 की 3 हासिल का 1, फिर 2 1 का 2 और 1 3, फिर 3 दूनी 6। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ दशमलव, 1 के बाद दशमलव, यहाँ 1 के बाद, कुल मिला के 2 के बाद दशमलव, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब यहाँ पर आपको दशमलव लगा देना है, तो 63.36 आ जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद देखिए इसका गुना करेंगे, तो यहाँ पर भी आप दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो 13 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, तो 13 का 13 हासिल का 1, फिर 3 13 39 और 1 40, तो यहाँ लिख दीजिए 40। अब देखिए दशमलव यहाँ भी 1 अंक के बाद है, यहाँ पर भी 1 अंक के, तो कुल मिला के 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दीजिए, तो 4.03 इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से इसका गुणा करना है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दे। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न 5 में लिखा हुआ है कि पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण हल करना है। जैसे यहाँ पर x बराबर x ऋण 1 है, तो इसको पहले हम करेंगे x बराबर ऋण का इधर आ जाएगा धन 1, इसको हल करेंगे तो x बराबर ऋण 1, इसको हल करेंगे तो x बराबर 5 धन 1 बराबर 6, और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 2 ऋण 6 बराबर ऋण 4। तो इस तरीके से इनका हल हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6वां में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कोणों में प्रत्येक के संपूरक मान लिखिए। संपूरक मान बताना है। तो देखिए पूरक कोण और संपूरक कोण। पूरक कोण में 180 अंश योग होने पर पूरक कोण कहलाते हैं, 180 अंश होने पर संपूरक कहलाते हैं। ठीक है, तो 100 में और क्या जोड़े कि 180 हो जाए, तो 100 का जो संपूरक होगा वो 80 हो जाएगा। 90 का संपूरक 90 होगा। 55 का संपूरक 135 कितना जोड़ेंगे तो 180 होगा 125। ठीक है, 125 हो जाएगा और 125 का संपूरक 55 होगा। तो इस तरीके से आपको संपूरक कर लेना है 180 में से घटाकर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, ये रन बनाए हैं, उसका माध्य स्कोर ज्ञात करना है। इन सबको आपको जोड़ देना है, योग कर देना है, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसमें 8 का भाग लगा देंगे तो आपका माध्य निकल जाएगा। फिर निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। इनका देखिए पूरक ज्ञात करना है। पूरक ज्ञात करने के लिए इनको 90 में से घटा देना है। तो यदि आप 20 को 90 में से घटाएंगे तो 70 अंश इसका पूरक होगा। इसको 90 में से घटाएंगे तो यहाँ 30 अंश इसका पूरक होगा। इसको 90 में से घटाएंगे तो 60 अंश इसका पूरक होगा और इसको 90 में से घटाएंगे तो 15 अंश इसका पूरक होगा। ठीक है, इस तरीके से पूरक निकाल सकते हैं आप। फिर है श्यामा ने 5 किलोग्राम 300 ग्राम सेब और 3 केजी 250 ग्राम आम खरीदे। सरला ने 4 केजी 800 ग्राम संतरे और 4 केजी 150 ग्राम केले खरीदे। किसने अधिक फल खरीदे और कितने अधिक खरीदे? देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए तो श्यामा ने कितना खरीदे इससे पता चल जाएगा। तो 8 किलो 8 दशमलव कितना आ जाएगा 300 और 2 550। ठीक, ये श्यामा ने खरीदी। इसके बाद में देखिए अब यहाँ पर सरला ने कितना खरीदी है 4 और 4 8 950। तो किसने अधिक खरीदा? तो सरला ने अधिक खरीदे। और कितने अधिक खरीदे? तो इसमें से घटा देंगे 950 में से 550 तो कितना बच जाएगा 400। तो 400 ग्राम अधिक खरीदे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आकृतियों के अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। इस बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर इस बाह्य कोण का, यहाँ पर इस बाह्य दिया है इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो बाह्य कोण का मान होता है इन दोनों आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। तो यदि आप 55 और 25 को जोड़ देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 80 अंश निकल जाएगा इसका मान। एक सेकंड,
फ्रेंड्स इन दोनों को जोड़ने पर ये बाह्य कोण प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर जो मान है ये सही नहीं दी हुई हैं। दूसरा देखते हैं हम 65 और 25 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो देखिए x का मान 90 आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। देखिए 95 और 55 को जोड़ेंगे तो ये x का मान जो आ जाएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो x का मान 150 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो मान आ रहा है वो 80 आ रहा है, जो कि गलत है। तो ये इस सवाल में कुछ त्रुटि है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न 11 में देखिए निम्नलिखित दंड आलेख के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर दंड आलेख दिया हुआ है, 1 इकाई बराबर 100 दिया हुआ है। ठीक है, ये है अजय, बाली, दीप्ति, फयाज, गीतिका और हरि। किस विद्यार्थी के प्राप्तांक सर्वाधिक है? तो देखिए सर्वाधिक जो है हरि के है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हरि। उसके बाद में किस विद्यार्थी के प्राप्तांक सबसे कम है? तो सबसे कम इसके है दीप्ति के, तो आ जाएगा दीप्ति। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है बाली ने कितने अंक प्राप्त किए? तो देखिए बाली ने जो है 500 अंक प्राप्त किए, यहाँ आ जाएगा 500। अगला है दीप्ति तथा गीतिका के प्राप्तांकों में कितना अंतर है? देखिए दीप्ति और गीतिका, दीप्ति के जो है 300 है और गीतिका के 400 है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 400 और इन 300 बराबर 100। फिर किस विद्यार्थी ने 500 अंक प्राप्त किए हैं? तो किसने किया है? बाली ने। ठीक है, ये बाली ने 500 अंक प्राप्त किए हैं, यहाँ उत्तर लिख देंगे आप बाली। फ्रेंड्स इस तरीके से आपका प्रश्न पत्र कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।